नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मध्य प्रदेश में बोलबाला है और बहुत धूम चुनावों को लेकर मची हुई है। अगर सूबे की दो बड़ी पार्टियों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपना पूरी ताकत इस चुनाव में लगा रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि इन चुनावों में जीतकर इस सत्ता पर अपना काबिज कर पाएं। तो आज हम पहुंचे हैं भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल, और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश भोपाल की सबसे बड़ी झील में, और झील के पास में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भोपाल के लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का मन टटोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग ही इन चुनावों में वोट करेंगे। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं कि भोपाल में किसकी सरकार बने। क्या भोपाल में बीजेपी रहे, या भोपाल में कांग्रेस रहे, या भोपाल के लोगों का कुछ और ही मूड है। तो चलिए हम देर न करते हुए लोगों के पास चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भोपाल में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए। चलिए, क्या लग रहा है आपको चुनावों में इस बार कौन बाजी मारेगा? हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल के सबसे बड़े तालाब के एक सबसे बड़े क्रूज पर, जो कि यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। उन लोगों के लिए इस क्रूज की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर लोग पानी में घूमकर मौसम का मज़ा लेते हैं और भोपाल की झील का भी मज़ा लेते हैं। तो चलिए इन्हीं लोगों से हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरह से चुनाव भोपाल में होने वाले हैं, उन चुनावों को लेकर लगातार बड़ी बड़ी पार्टियाँ अपना दांव खेल रही हैं, लोगों को वोट देने के लिए जागरूक कर रही हैं और ये मान रही हैं कि शायद उनकी पार्टी को ही लोग वोट दें, लेकिन उनको वोट क्यों दिया जाए, सवाल ये सबसे बड़ा है। तो इसी सवाल का आज जवाब कुछ हम जानने की पर कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आपका? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से। क्या नाम है आपका? प्रशांत यादव। चुनाव होने वाले हैं, चुनावों को लेके सभी बड़ी बड़ी पार्टियाँ लगी हुई हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार कैसे नगर निगम यहाँ पर बनना चाहिए? कौन सी पार्टी है जो यहाँ पर जीते और यहाँ पर विकास के काम करे? देखिए, विकास का काम तो अभी तक बीजेपी करते हुए आई है, या कश्मीर से लेके यहाँ तक की बात आती है तो हर जगह बीजेपी का एक परचम बहराता है। और हम अभी भी चाहते हैं कि हर कार्यकर्ता जो है बीजेपी के लिए लगा रहता है, आम आदमी भी बीजेपी की तारीफ़ करता है। उस उद्देश्य से बीजेपी का ही मेहर बनना चाहिए और बीजेपी की सरकार आना चाहिए। तो अभी तक नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा रहा है, तो अभी तक आपको ऐसा लगा है कि सारे काम अच्छे हुए हैं? देखिए, समय हर चीज़ में लगता है और हर काम समय के अनुसार होता है, और अभी फ़िलहाल में ठीक है काम। चलिए, तो यहाँ से जैसे ही हमने कार्यक्रम की शुरुआत की तो सबसे पहले जो रुझान आया वो बीजेपी की तरफ आया। लोग बीजेपी की कार्यशैली को पसंद कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिस तरह से इतनी बड़ी पार्टी हुई है उसकी वजह भी यही रही है कि लोग कुछ ऐसे चेहरे रहे उनको पसंद कर रहे हैं, काम को भी पसंद कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको कौन पसंद है। सर, आपका नाम क्या है? राम प्रसाद शर्मा। आप कहाँ से हैं? भोपाल से। भोपाल। तो आपको क्या लगता है, अब चुनाव नगर निगम के हैं, कौन की सरकार बननी चाहिए? सरकार अब जिसकी भी बने काम करे, काम समझ में नहीं आता है, काम दिखाई नहीं देता उन लोग का। अभी नाले वैसे पड़े हुए हैं आपके। बीजेपी की आ सकती है सरकार आ सकती है। तो अभी आपको ऐसी कौन सी समस्याएं जो ज़्यादा बड़ी लग रही हैं कि इन पर कोई भी ध्यान नहीं दे पाया है, और इस बार अगर कोई नगर निगम में जीतता है तो सबसे पहले वो इस काम को प्राथमिकता के साथ करे? अभी तो मैं अशोका गार्डन एरिया में रहता हूँ, मेरे एरिया में नाली साफ नहीं है वहाँ पे। आप बताइए क्या करूँ, आगे के क्या बताऊँ मैं? यानी कि लोगों को परेशानी है, समस्याएं हैं, लोगों का कहना है कि काम होना चाहिए, लेकिन अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा दिख रहा है। सर, आप कहाँ से आए हैं? भोपाल से आए। क्या नाम है आपका? दिनेश। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा और क्यों जीतना चाहिए? जो विकास करेंगे वही जीतेंगे। तो अभी तक आपको लग रहा है विकास हुआ है, नहीं हुआ है? विकास तो काफ़ी कुछ हुआ है, विकास हुआ है। तो आप संतुष्ट हैं अभी तक जो काम चल रहा है नगर निगम की कार्य प्रणाली से? वो ठीक है। लोग कहना कुछ चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है शायद नहीं कह पा रहे हों, लेकिन लोगों का ये कहना है कि काम होना चाहिए। हालांकि उनको पार्टी से कोई समस्या नहीं है, कोई भी पार्टी आए, लेकिन काम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? हम यही भोपाल के लोकल के टीले से आए हुए हैं। जी।
तो इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग से पहले सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी घर घर आ रहे हैं। आपकी क्या वो समस्याएं हैं जो आप उनको बता सकें कि ये काम आप अगर करेंगे तो आप जीत सकती हैं? मेन तो सड़क है, हमारे इधर की सड़क बेकार है, और दूसरा पानी की समस्या है। तो पानी का और सड़क का सबसे मेन तो सड़क कर दें बस। तो महिलाओं से भी हमने जानने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर कहना है कि पानी और सड़क दो मूलभूत ऐसी समस्याएं हैं, इन पर अगर ध्यान दिया जाए तो काम बेहतर हो सकता है। हालांकि लोग खुलकर ये नहीं कह रहे हैं कि किसी पार्टी का सपोर्ट किया जाए। लोगों का कहना है कि जो भी आए काम करे और जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। चलिए, और हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनको क्या लगता है। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से। बिहार से। तो यहाँ आप रहते हैं कि घूमने के लिए आए हैं? नहीं, यहाँ पे रहते यहीं हैं, पे स्टडी जी स्टडी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भोपाल में एक मंत्र दिया गया है, क्लीन भोपाल ग्रीन भोपाल, तो क्या आपको लगता है कि अभी तक इतना काम यहाँ पर हुआ है जिसकी वजह से भोपाल अच्छा है, सुंदर है, साफ है? जी, बाकी सिटी के कंपेयर में तो अभी अच्छा दिखता है। जी जी। और क्या जरूरत है यहाँ पर जो काम नहीं है वो होना चाहिए उससे कि और बेहतर हो सके भोपाल? जैसे मेट्रो चल रही है, तो अब मेट्रो अगर चलेगी तो और अच्छा रहेगी, और आदमी के लिए सुविधा भी रहेगा, और क्लीन और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लीन होगा तो और क्लीन रहेगा तो और अच्छा रहेगा। और लेक है जो बहुत ब्यूटी लगता है हम लोगों के लिए। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? लगभग 2-3 साल हो गया। 2-3 साल। जी तो सर। आपको कुछ ऐसी समस्याएं नहीं लगी कि यहाँ पे गंदगी रहती है, या लाइट की समस्या, या पानी की कुछ ऐसी समस्या? पानी की जो समस्या दिखती है, हमारे जो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में तो पानी की समस्या किस दिखती है। एरिया में रहते हैं आप? अशोका गार्डन की तरफ। अशोका गार्डन। जी, उधर पानी का थोड़ा कहीं कहीं क्लीनिंग का भी प्रॉब्लम है। जैसे किसी किसी मस्जिद या मस्जिद की जगह पर गंदा दिखाई देता है अक्सर। बाकी जगह साफा भी दिखाई देता है, अक्सर मस्जिद और मस्जिद जहाँ पे वहीं पे धर्म स्थल की जगह पे ही गंदा दिखाई देता गंदगी है। ज़्यादा है। जी तो अब आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए, कांग्रेस को या बीजेपी को? सर, अभी पार्टी का नहीं बता सकते हैं। अच्छा, पार्टी जरूरत नहीं है, पार्टी कोई महत्व नहीं रखती, अच्छा प्रत्याशी आना चाहिए। जी, कोई भी अच्छा आदमी आए, अच्छा काम करे बस। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों में लोगों का रुख क्या है और लोग क्या चाहते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? तो भोपाल से ही हूँ मैं। सर, क्या आपको लगता है जो आने वाले चुनाव हैं उन चुनावों में लोग क्यों वोट दें और किस पार्टी को चुनें? अब जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, उसी को देना चाहिए वोट, काम करने वाली पार्टी को। और काम करने वाले जो कैंडिडेट है, अभी तक जो यहाँ पर सत्ता में हैं उन लोगों ने कितना अच्छा काम किया है? नहीं अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज है। तो अब इसमें कुछ और परिवर्तन चाहिए? डेफिनेट परिवर्तन तो हर चीज़ में होना चाहिए, परिवर्तन तो मस्ट। तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? कॉन्फिडेंशियल रहता है ये तो। अच्छा, चलिए, यानी कि ये बात सही है, और एक मतदाता का ये अधिकार भी है कि वो अपना वोट किसी को भी दे सकता है और उस पर कोई दबाव भी नहीं बना सकता कि आप अपना वोट किसे दे रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर एक रुख जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पब्लिक क्या चाहता है। चलिए, कुछ और महिलाएं भी, हम उनसे भी जानेंगे। आप कहाँ से हैं मैडम? मैं भोपाल से हूँ। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए और क्या कुछ अभी ऐसी कमियां हैं जो शायद नगर निगम वाले लोग नहीं कर पाते हैं और आप लोग परेशान भी होते हैं? देखिए, फॉर बेटरमेंट जो भी सत्ता है वो हमारे बेटरमेंट के लिए होगा, भोपाल के बेटरमेंट के लिए होगा। और बट ऑब्वियस बात है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है। हर कभी ज़रा सी आप हवा क्या चलती है कि लाइट चली जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम तो आती है, बच्चों को आती है, बड़ों को आती है, बुज़ुर्गों को आती है। पानी और सड़कों को लेकर आप क्या कहना चाहें? सड़कें तो डेफिनेटली भोपाल की बहुत ख़राब हैं। एक पट्टा वो बनाएंगे और दूसरा पट्टा वहीं आगे का जो है वो थोड़ा सा छोड़ देंगे, तो क्या फ़ायदा है? एक जगह का गड्ढा है तो और गड्ढा होता ही जाएगा, तो वो गवर्नमेंट को देखना ही है। तो यानी कि लोगों की कुछ ऐसी शिकायतें भी हैं कि जिस तरह से काम जो किया जाता है वो शायद काम की गुणवत्ता को लेकर ये सवाल था कि गुणवत्ता जो है वो काम गुणवत्ता पूर्वक नहीं किया जा रहा है, काम गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है। इसीलिए आगे जो भी सरकार बनती है या जिसकी भी नगर निगम में सत्ता आती है उसको कम से कम गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी होगा। और लाइट की यहाँ समस्या बहुत सारे लोगों ने बार बार बताई। चलिए, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनका रुख क्या है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं सिंगरौली से हूँ। हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं? हम लोग घूमने के लिए कुछ पासपोर्ट का काम था हम लोग का, उसके लिए आया है।
तो आप भोपाल में आए हैं, भोपाल में आप यहाँ घूम रहे हैं, आपको साफ सफाई कैसी लग रही है यहाँ पे? सब कुछ अच्छा है और रोड कंडीशन भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग काफ़ी शहर घूमते हैं, पटना वगैरह, ये उससे कंपेयर तो बहुत अच्छा है ये शहर है। तो वो इसके लिए बढ़िया, साफ सुथरे मामले में अच्छा हम लोग को लगा भोपाल का। साफ सफाई के मामले में भोपाल अच्छा लग रहा है। ये पर्यटक हैं, यहाँ घूमने के लिए आए हैं, अपने काम के लिए आए हैं, यहाँ पर रहते नहीं हैं, तो हो सकता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे ये वास्ता ना रखते हों। लेकिन एक कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जब ये यहाँ पर आए हैं और कई जगहों पर पहले घूम कर आए हैं तो उनको उसकी तुलना में भोपाल काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए और भी हम जानेंगे, और भी मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम आप कहाँ से आई हैं? हम भी सिंगरौली बेढ़न से आए हैं। जी, हाँ। तो आप यहाँ पर घूमने के लिए आई हैं, आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो नगर निगम प्रशासन है वो कितना बेहतर काम करता है? साफ सफाई को लेकर आप कितने नंबर देनी चाहेंगी 10 में से? 10 में से 7 नंबर देना चाहेंगे। अभी आज ही हम लोग आए हैं तो उसी सब, जैसे हम जितना टाउन घूमे हैं, हमको तो साफ़ सुथरा लगा अभी तक। और पता नहीं फ्यूचर में क्या, कल हम लोग और एक जगह जाएंगे उसी जब अभी यहाँ जितना एरिया घूमे हैं वो अच्छा था, साफ़ सुथरा था, नीट एंड क्लीन लगा सिटी मुझे। चलिए, तो पर्यटकों का ये तो कहना है कि भोपाल क्लीन है, भोपाल साफ है और हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। और ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से हम पॉलीथीन और कूड़े को फेंकते हैं उसको सही जगह पर अगर हम फेंकें, जो कूड़े की गाड़ियां नगर निगम के द्वारा आती हैं उनमें अगर फेंकें तो शायद और बेहतर यहाँ पर साफ़ सफाई हो सकती है। चलिए, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पर भोपाल में कैसा लग रहा है और भोपाल की साफ़ सफाई को लेकर कितने नंबर दे सकते हैं। आप कहाँ से हैं? कैलकाटा। कैलकाटा से। कैलकाटा से आप यहाँ भोपाल आए हैं घूमने के लिए? काम था, नहीं कोई काम था इसलिए आया था। भोपाल आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। साफ सफाई को लेकर अगर आप बात करें यहाँ पर तो कैसा आपको लग रहा है कि वाकई यहाँ भोपाल साफ सुथरा है, स्वच्छ है? अभी तो अच्छा ही लग रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए, ये कैलकाटा से आए हैं, इनका भी कहना है कि भोपाल साफ सफाई के मामले में तो बढ़िया है, लेकिन अब ये जहाँ के स्थानीय लोग हैं वो और ज़्यादा इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ कमियाँ हैं और क्या कुछ कमियों को दूर किया जाना चाहिए। चलिए, हम थोड़ा सा और इस बड़े क्रूज से थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नीचे चल के और भी जो लोग बैठे हैं और बाहर जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या मूड इस बार इन चुनावों में रहने वाला है। तो चलिए, अब हम निकल कर बाहर आ गए हैं क्रूज से और बाहर का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग जो घूमने आते हैं, यहाँ पर चाट, पपड़ी, पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी सुविधाएं उनको यहाँ पर रहती हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कसम में लगी हुई हैं, तो यहाँ पर लोगों का क्या मूड है वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से हैं? हम तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। आप यहाँ घूमने के लिए आए हैं? हाँ, हमारा यहाँ पर CME प्रोग्राम है, उसके लिए आए हुए हैं गवर्नमेंट में। आप भोपाल में आए हो। हाँ। भोपाल को कहा जाता है ग्रीन भोपाल, क्लीन भोपाल, तो आपको साफ सफाई की नज़र से भोपाल कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, साफ़ सफाई है, ग्रीनरी है, हरियाली है, झीलों का शहर है। यहाँ पर मतलब हमें बहुत क्लीननेस मिला है देखने के लिए, और सफाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप 10 में से कितने नंबर यहाँ देना चाहेंगे? सफाई और ग्रीनरी के लिए मैं यहाँ पर 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा भोपाल को। चलिए, तो लोगों जो बाहर से घूमने आए हैं पर्यटक, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही पहली बार वो भोपाल में आए हैं तो उनको बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को लगा है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सर, आप भी घूमने आए हैं? जी सर। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं, मुंबई से। आपको कैसा लग रहा है भोपाल में? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है भोपाल में, और यहाँ की जो सड़कें हैं और सफाई है, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का जो मसला है वो नहीं है यहाँ पे। ट्रैफिक बहुत जो है तो उसको सब ये करके रखा है, कवर करके रखा है पूरे ट्रैफिक को। तो आप यहाँ की व्यवस्था को कितने नंबर दे सकते हैं? जैसे सड़क हुई, पानी हुआ, या यहाँ की साफ़ सफाई हुई, उसको व्यवस्था को नंबर देने का ऐसा ठीक है, 9 नंबर तो दे दूंगा मैं। 9 नंबर। चलिए, तो भोपाल में कोई 10 नंबर दे रहा है, कोई 8 नंबर, कोई 9 नंबर दे रहा है। तो भोपाल की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर लोग कहीं ना कहीं जो बाहर से यहाँ घूमने आते हैं उनमें खुशी जरूर देखने को मिल रही है। चलिए, हम कोशिश करते हैं कि हमको कुछ स्थानीय लोग मिलें जो यहाँ के रहने वाले हों भोपाल के, उनसे भी जानेंगे। आप कहाँ से हैं अभी? यूपी, जिला औरैया। तो आप क्या यहाँ पे घूमने के लिए आए? जी। तो यहाँ पे भोपाल में कैसा लग रहा है देख के? साफ सफाई कैसी है यहाँ? बहुत अच्छा। कितने नंबर दोगे साफ सफाई? 5 5 नंबर। चलिए भैया,
भैया ने 10 में से 5 नंबर दिए हैं। हालांकि लोग अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं, अपना अपना तजुर्बा होता है और अपना अपना सोचना है कि उनको यहाँ पर आकर कितना अच्छा लगा है। चलिए कुछ और हम इधर चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं भोपाल में। क्या लगता है कि नगर निगम के चुनाव में कौन इस बार दावेदारी करने वाला है, कौन इस बार जीतने वाला है? क्या बता भाई, भविष्य तो नहीं बता सकते हैं। ऐसे तो भविष्य बता रहे कमल छाप जीतेंगे। तो यहाँ पे मतलब नगर निगम से लोगों को शिकायत रहती है कि अभी तक बढ़िया काम चल रहा है, एक बार में शिकायत दूर हो जाती है। सही बात है, सही काम चल रहा है। मतलब अभी जो सरकार है उससे आप खुश हैं? खुश हैं। चलिए, तो लोगों का कहना है कि अभी जो सरकार है वो खुश है, बाकी आगे क्या होगा वो नहीं बता सकते हैं। वो उनका वोट है, वो अपने हिसाब से वोट को देंगे। और लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और अंदर की तरफ आते हैं। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भी मौजूद हैं हमारे साथ और भी सर, आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से। मुंबई से। तो सर, आपको यहाँ आके भोपाल में कैसा लग रहा है? अगर ग्रीनरी की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें, सड़कों की बात करें। देखिए, मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी है और ये हम पहली बार देख रहे हैं। और एज़ कम्पेयर टू हमें दूसरी सिटीज़ के काफ़ी सफाई यहाँ नज़र आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छा है। हम लोग मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो वेरी गुड सिटी, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ की हवा फ़िज़ा बहुत अच्छी है, पोल्यूशन नहीं है और लोग भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए, तो भोपाल के लिए लोगों की जो राय है वो बड़ी अच्छी निकल कर सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि अच्छी सिटी है, ग्रीनरी अच्छी है, सड़कें अच्छी हैं और ख़ास करके भोपाल के जो लोग हैं और उनका मिजाज है वो इनको काफ़ी पसंद आया। चलिए, कुछ और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं प्रयागराज से आई हूँ। प्रयागराज से जी। मैडम, आपको यहाँ साफ़ सफाई ग्रीनरी को लेकर अगर बात करें तो आपको भोपाल में कैसा लग रहा है? हमारे यहाँ से बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत पोल्यूशन भी मुझे बहुत कम यहाँ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ डस्ट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है मुझे, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन और डस्ट की वजह से लंग डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं वो बहुत ही शायद यहाँ पे भोपाल के लोगों को ज़्यादा पता होगा, कम होंगे। और सफाई और क्लीनलीनेस तो दिख ही रही है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, फील हो रहा है। आप 10 में से कितने नंबर भोपाल को देना चाहेंगी साफ सफाई ग्रीनरी में? 10 में से 8 नंबर मैं देना चाहूँगी। 8 नंबर। चलिए, तो यानी कि भोपाल लोगों को पसंद तो है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें स्थानीय लोग मिलें। लेकिन हमारे पास दरअसल हम ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर्यटक ज़्यादा हैं, जो लोग बाहर से यहां आए हुए हैं घूमने। कोई पहली बार आया है, कोई दूसरी बार आया है, लेकिन लोगों का रुख इतना ज़रूर साफ कर रहा है कि लोगों को ये सिटी पसंद आ रही है। चलिए, कुछ और लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? नहीं, भोपाल से हम। भोपाल से हैं। चलिए, अब हमको एक स्थानीय मिल गए हैं। यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है आपको, चुनावों में इस बार कौन बाजी मारेगा? अभी तो बीजेपी का जोर लग रहा है सभी तरफ में, क्योंकि काम भी बहुत कुछ करवाया है। शिवराज सिंह जी ने काफ़ी काम करवाया और जितने हमें पार्षद हैं और बाकी जितने भी हैं लोग हैं, जोड़े हुए लोग हैं, उन्होंने हर एरिया, ब्लॉक और जितने भी हमारे वार्ड्स हैं उन सारे वार्ड्स में जैसे रोड्स का पूरा काम करवा दिया है, नाली का काम चल रहा है। तो जो प्राइमरी सुविधाएँ थी वो कम से कम पूरी इस बार सुनिश्चित हुई है। खासकर रोड का काम बहुत अच्छा हुआ है इस बार। अगर नगर निगम के रिस्पांस के बारे में बात करें, आपको कोई समस्या होती है, आप अगर नगर निगम से संपर्क करते हैं तो रिस्पांस टाइम क्या रहता है? क्या आप संतुष्ट रहते हैं उसकी कार्यप्रणाली से? नगर निगम का तो ऐसा जब भी वहाँ जाओ तो खैर रिस्पांस तो मिलता है, लेकिन थोड़ा डिले ही मिलता है हमेशा। थोड़ा सा डिले मिलता है और आमतौर पर होता है। लोगों को आदत भी पड़ गई है, सरकारी विभाग में जाते हैं तो थोड़ा सा काम लेट लतीफ़ होता है। फॉलो ज़्यादा करने पड़ते हैं। फॉलो का मतलब बार बार आपको 1-2 बार तो चक्कर लगाना ही पड़ता है। अच्छा, इस बार ओबीसी भी, AIMIM उनकी पार्टी है और वो भी इस बार यहाँ जोर आजमाइश कर रहे हैं। 6-7 पार्षद के टिकट उन्होंने यहाँ से दिए हैं। क्या लगता है, क्या ओबीसी भी यहाँ पर सेट हो पाएंगे? क्या वो कुछ जीत हासिल कर पाएंगे? नहीं, अभी भोपाल में तो नहीं लगता, क्योंकि भोपाल में अभी 2 ही पार्टी हमारे मेन है, एक कांग्रेस है, बीजेपी है, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी बीजेपी का जोर चल रहा है। और भी अदर पार्टीज़ हैं, आम आदमी की पार्टी है ये, उनका अभी इतना ज़्यादा जोर यहाँ पे नहीं है। क्योंकि अभी जो लास्ट में काम करते हैं जो पार्टियाँ, जो अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, जितना काम हो रहा है इस प्रशासन में उतना पहले कभी हुआ नहीं था। तो उस वजह से ये कि अभी भी बीजेपी का यहाँ पर सपोर्ट ज़्यादा वो है।
यानी कि काम बोलता है। अभी तक जो काम हुआ है वो बेहतरीन काम हुआ है। लोगों का कहना है कि उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया गया है। रोड हुआ, पानी हुई, बिजली हुई। कुछ लोगों को शिकायत भी है कई जगह पर व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा दुरुस्त भी हैं। तो लोगों का मिला जुला सा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जैसा अभी कहा कि बीजेपी थोड़ी सी यहाँ पर बढ़त लग रही है और स्वाभाविक है, बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में है, प्रदेश में है, तो स्वाभाविक तौर पर नगर निगम में बीजेपी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि कितनी और फाइट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। तो हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कुछ। चलिए, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप कहाँ से हैं? यूपी से सर। यूपी से जी। तो आप क्या यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं? हाँ, घूमने के लिए ही आए हैं। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर? ग्रीनरी कैसी है भोपाल में? साफ सफाई कैसी है? भोपाल में तो बहुत अच्छी है, काफ़ी सिटीज़ के मुकाबले भोपाल में अच्छी है। साफ सफाई ठीक है? हाँ, साफ सफाई अच्छी है। चलिए, तो ये लोग जो बाहर से भी घूमने आए हैं उनको भी। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। हाँ। तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। साफ सफाई को लेकर आप कितने? हर चीज़ अच्छा है। 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे? 10 देना चाहेंगे। 10 में से 10? हाँ। चलिए, तो लोग 10 में से 10 भी पॉइंट यहाँ पर दे रहे हैं भोपाल की सफाई को लेकर। और भी हम लोगों से जुड़ेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल यहाँ का बना हुआ है। चलिए, ये भैया ये बोट चलवाते हैं यहाँ पे बैठ के, और इनसे भी हम जानेंगे। भैया, चुनाव होने जा रहा है जी। आप भोपाली लग रहे हैं प्योर? बिल्कुल। तो भोपाल में चुनाव है जी। क्या लग रहा है मूड इस बार? पब्लिक किसको जिताएगी, कांग्रेस को या बीजेपी? बीजेपी को। बीजेपी। हाँ। क्यों? वो काम अच्छा कर रही है ना, और क्या चाहिए। जो दशकों में गाड़ियाँ चल रही थी उचक उचक के, वो आज बिल्कुल सीधी चल रही हैं। बताइए, दिग्विजय सिंह ने डेली वेज वालों को हेड़ दिया था, कांग्रेस ने। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कई लोगों ने फांसी लगा ली थी। उमा भारती जैसी सत्ता में आई थी, उसी उनने बोला था कि जितने भी ये नौकरी से जो निकले हैं सबको परमानेंट करूँगी। आज वो सब पक्के में है। तो ये पेट की मार खराब होती है ना सर, तो सब बढ़िया चल रही है। और आजकल मोदी जी का भी है। बिजली को लेकर कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे बिजली की बड़ी समस्या रहती है, आप कह रहे हैं सब दुरुस्त है? नहीं नहीं, सब अच्छा। बिजली रोज आ रही है, रोज जाइए, कटार बज रही है, यहाँ पूरी लाइटें जल रही हैं। और क्या चाहिए बताइए आप। चलिए, तो इनका कहना है कि जिस तरह से जो कार्य प्रणाली है वो बीजेपी की बहुत बढ़िया। एक भैया हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की टोपी लगाए हैं, तो इससे ये बात तो तय है कि भैया कांग्रेस ही हैं। भैया जी भाई, क्या हाल है कांग्रेस का? बहुत सारे लोगों से बातचीत की तो कांग्रेस के बारे में लोग कम बोल रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए इसलिए कम बोल रहे हैं ना, कांग्रेस की सरकार नहीं है। कई दिनों से कांग्रेस बेचारी बेहाल में पड़ी हुई है। कांग्रेस में जो कार्यकर्ता थे, जो हमारे आप देख रहे थे, सरकार बनी थी उसमें। लेकिन आप कह रहे हैं कार्यकर्ता नहीं थे। यहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे, उन पर यही आरोप लगता रहा कि वो अपनी पार्टी को ही नहीं बचा पाए। नहीं, वो तो अब देखो, पार्टी तो बन गई थी, मगर कुछ लोग थे जिनने पार्टी अपने विधायकों को जो खरीदा बेचा, जो होता है वो हुआ है सरकार में। अब जो होगा है ठीक है, अब जैसा चल रहा है ठीक ही चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी पार्षद का चुनाव है, उसमें पता चल ही जाएगा। तो आपको क्या लगता है नगर निगम में किसकी धूम है, बीजेपी की या कांग्रेस की? अभी तो 6 तारीख के बाद ही पता चलेगा किसकी धूम है। अभी तो दोनों टक्कर पे चल रही है पार्टी तो। मगर जहाँ तक के उम्मीद है कि कांग्रेस की अपनी दिव्या पटेल जी जो हैं महापौर बनना चाहिए और कांग्रेस के पार्षद आना चाहिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के भी प्रत्याशी उतरे हैं और उनका ये मानना है कि इस बार कुछ ना कुछ वो सेंध लगाएंगे, लोगों का मूड बदलेगा। लोग दोनों पार्टियों से थक गए, तीसरी पार्टी का रुख करेंगे। AIMIM के ओवैसी भी कल आए, कल उन्होंने यहाँ बढ़िया रैली प्रदर्शन किया। क्या लग रहा है, क्या इनको भी कुछ थोड़ा बहुत मौका पब्लिक देगी? अब पब्लिक इनको क्या मौका देगी? अपने यहाँ चुनाव तो 2 पक्षों में होता है। वो तो केजरीवाल को कौन जान रहा है, दिल्ली में जानते हैं, जहाँ तो ना कोई जान रहा है। हाँ ठीक है, 1-2 सीट अगर आ गई तो पार्षद की कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। मगर जो प्रचार है दिल्ली में चल रहा है उसका यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ तो 2 ही चीज़ों में टक्कर होता है, कांग्रेस होती है, दूसरी बीजेपी होती है। चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की टक्कर है, 2 पार्टियों की टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस। अब देखना ये है कि बाजी कौन मारेगा। और भी लोग हैं, हम जितना बढ़ता चलेंगे उतने नए नए थॉट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे और लोगों के विचार हमें पता चलेंगे कि आखिर लोग चाहते क्या हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं विदिशा से। विदिशा से। क्या लगता है आपको कि भोपाल की अगर साफ सफाई को लेकर बात करें तो यहाँ पर कैसा माहौल है? पानी को लेकर कैसा आपको लग रहा है और ग्रीनरी को लेकर आप कैसा मानते हैं भोपाल? नहीं, भोपाल ग्रीनरी के मामले में बहुत अच्छा है और साफ़ सफाई में भी नंबर 2 पे है इस टाइम मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में।
तो बेहतर है पहले से स्थिति। क्या लग सकता है इस बार बीजेपी यहाँ आएगी या कांग्रेस? बीजेपी ही आएगी मेरे हिसाब से। बीजेपी बिल्कुल। चलिए, तो लोगों का जो रुख है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा जा रहा है और उसकी वजह ये भी है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और लगातार यहाँ पर काम भी हुआ है। जैसा कि हमने अभी लोगों से जानने की कोशिश की कि उस समय कांग्रेस की जब सरकार थी, लोगों को नौकरी पर नहीं रखा जा रहा था और उसके बाद से फिर लोगों को नौकरी पर भी रखा गया है। तो एक लोगों की मेंटलिटी बन गई है कि ये सरकार हमें जोड़ना चाहती है और यही वजह है कि इतने लंबे अंतराल तक बीजेपी यहाँ पर शासन करती रही। चलिए, कुछ और लोगों से हम जानेंगे और उनके बारे में, भोपाल के बारे में जानेंगे कि भोपाल का वो क्या चाहते हैं, भोपाल में क्या रुख हो, भोपाल में किसकी सरकार बने। चलिए धीरे धीरे बढ़ते आइए हमारे साथ। सर, आप कहाँ से हैं? केरला से। केरला से? यस। सर, आपको भोपाल कैसा लगा? अच्छा लगा। ग्रीनरी को लेकर बात करें, साफ सफाई को लेकर बात करें, सड़कों को लेकर बात करें, तो कोई कैसा बात लग नहीं, रहा है आपको? साफ सफाई है, अच्छा है। अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है। आपको भोपाल आके अच्छा लगा? अच्छा लगा। 10 में से आप कितना पॉइंट्स आप देना चाहेंगे? 10 में से 8 देगा। 10 में से 8। तो सर, केरला से हैं और केरला से लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं और उनका भी कहना है कि ग्रीनरी में, क्लीन में भोपाल काफ़ी अच्छा है और अच्छे पॉइंट्स भोपाल को मिल रहे हैं। और ये भोपाल के लिए बड़ी अच्छी भी बात है कि लोग कम से कम अब भोपाल घूमकर जब घूमने आते हैं और पहली बार जब आते हैं तो अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर साफ सफाई को लेकर वो प्रभावित हैं। चलिए, दोस्तों, आज हम यहाँ जानने पहुँचे थे भोपाल के दिल का हाल, लेकिन यहाँ पर हमको ज़्यादातर पर्यटक मिले और पर्यटकों ने खास करके जिस तरह से भोपाल को देखकर भोपाल की तारीफ की है, उससे एक बात तो तय है कि यहाँ पर तो काम हुआ है और काम ऐसा हुआ है कि लोगों को वो काम पसंद भी आया है। चाहे यहाँ की ग्रीनरी को लेकर बात करें, चाहे यहाँ की सड़कों को लेकर बात करें। हाँ, हालांकि कुछ लोग हमको यहाँ पर स्थानीय भी मिले और उन लोगों का साफ तौर पर मानना है कि कुछ छोटी मोटी समस्याओं को छोड़कर अगर देखा जाए तो ओवरऑल सब ठीक ही है। हालांकि कोई भी खुलकर ये नहीं बता पाया कि किसकी सरकार यहाँ पर बनने वाली है, लेकिन इतना तो तय है कि वर्तमान में जिसकी सरकार है उसको लेकर अभी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि हम जानना चाह रहे थे, लोगों की नब्ज पकड़ना चाह रहे थे कि लोगों का रुख क्या होगा, तो वो शायद हमें यहाँ पर नहीं मिल पाया। लेकिन कोई बात नहीं, हम अगले सेगमेंट पे हम भोपाल की लोकल में पहुँचेंगे, भोपाल के मार्केटों में पहुँचेंगे, बाज़ारों में पहुँचेंगे, जहाँ आम आदमी हमको मिलेगा और वो बता पाएंगे कि उनका रुख क्या है। लेकिन आज जहाँ पर हम आए, पर्यटकों से हमने जो जानकारी ली उसके मुताबिक तो भोपाल अभी भैया नंबर 1 पर है और ऐसा ही नंबर 1 बनाए रखना यहाँ की सरकारों की जिम्मेदारी भी है, जिससे कि जो भी पर्यटक बाहर से आते हैं वो यहाँ आकर अपने आप को अच्छा महसूस करें। तो दोस्तों, आज के इस फिलहाल छोटे से सेगमेंट में इतना ही। कल फिर हम किसी दूसरी जगह पर होंगे जहाँ से लोगों के दिल की बात हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। क्या लग रहा है आपको, चुनावों में इस बार कौन बाजी मारेगा?